क्लास 12 मैथ्स ब्रिज कोर्स के सेकंड लेक्चर में हम पहुंच चुके। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 9 से ही शुरू से पढ़ते आए हैं, तो आपको आइडेंटिटीज़ पता है ऑलरेडी। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रीज में जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, फॉर्मूले से सभी लर्न कर लेने, ये सब आपको काम में आते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। साइन एक्स इज इक्वल टू 0, उसका सोल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंटीजर, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। तो 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 किसको बिलोंग करता है, साइन 0 को, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 की। तो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0। अब साइन से साइन कट गया, एक्स इज इक्वल टू क्या गया 0। इस तरीके से सॉल्व हो जाती है एक्स की वैल्यू इसमें। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 हाफ, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे पाई/3। तो इसी तरीके से पाई/3 यानी पाई का मतलब होता है 180। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, तो 60, यानी कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो कॉस से कॉस कटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 को क्या लिखा जाता है पाई/3। 60 जो लिखा जाता है वो डिग्री में लिखा जाता है। अब जब क्लास 12 में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको रेडियन में लिखना पड़ता है। तो ये होता है रेडियन में पाई से लिखा जाता है, जैसे कि 60 डिग्री लिखना है तो पाई/3 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18, यानी एक्चुअली आंसर तो 60 था, लेकिन हमने क्या लिखा, हमने लिखा पाई/3। इसके ऊपर भी सी भी लिखा जाता है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन सी है नहीं बताता है क्या है रेडियन। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो ये हो गया रेडियन मेथड। नेक्स्ट है ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लेने इन प्रॉब्लम्स का। देखिए अगर आपको बुक भी चाहिए तो मेरे पास में PDF अवेलेबल है इसकी। बेसिक लेवल में साइन एक्स 0 ये तो पता ही है आपको अभी। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप मॉडरेट लेवल का भी। ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की पेयर्स, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन देखिए क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, दोनों स्ट्रेट लाइन की क्या है जोड़ी है। कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ये होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की जोड़ी। इसको क्या कहते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। चाहे पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है। इस तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन दी जाती है। अब इस इक्वेशन में जब आपको इक्वेशन बनाने बोला जाता है, क्वेश्चन आता है इसमें इक्वेशन बनाने के लिए, तो आपको ए की वैल्यू दी जाती है, ए की, एच की और बी की, ये तीनों वैल्यू आपको दी जाती है और आपको इसकी जगह पुट करके एक इक्वेशन बनानी होती है। अब ऐसा भी हो सकता है आपको tan थीटा के बारे में पूछा जा सकता है, इक्वेशन दे दी जाए tan थीटा के बारे में पूछा जा सकता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा कंपलसरी है मैथ्स में, फॉर्मूलेज आपको लर्न करना होता है। और फॉर्मूलेज, कुछ प्रॉपर्टीज, ये चीज़ें आपको मैथ आपका स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगला देखिए चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स ब्रिज कोर्स।
वेक्टर देखिए, वेक्टर क्या बताता है हमको, मैग्नीट्यूड भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। और एग्जांपल्स के वेलोसिटी ये पढ़ा हुआ है आपने, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अपने क्लास 9 की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में ये चीज़ें ऑलरेडी होती है, क्लास 6 से ही होती है ये वेक्टर स्केलर वगैरह सब, क्योंकि जब से ही ये वेलोसिटी के फोर्स के चैप्टर है क्लास 6 से। तो स्केलर में आपको क्या ध्यान में रखना है, स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर में होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो स्केलर के नीचे मैं लिख देता हूँ एम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आकार या कोई वैल्यू। देखिए सिर्फ वैल्यू होती है किसमें, स्केलर में। और वेक्टर में क्या होती है, वैल्यू होती है, और वैल्यू के साथ में वैल्यू क्या बताती है, एक डायरेक्शन बताती है। तो मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है, आकार यानी कुछ इस तरीके से एरो। हाइट, एक पर्सन की हाइट है, तो ये क्या बन गया उसका आकार, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन, अभी वेक्टर में क्या बताई जाती है, डायरेक्शन बताई जाती है, यानी हाइट भी बताएगी और क्या बताएगी, डायरेक्शन भी बताएगी। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर लिखे जाते हैं ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरीके से वेक्टर लिखे जाते हैं। ए बी सी ये कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज डाली जाती है इसमें, और एक इक्वेशन बनता है जिसको वेक्टर इक्वेशन कहा जाता है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू मोड ए भी कहा जाता है इसको, मॉड ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों की वैल्यू आपको डाल के उनका स्क्वायर लेके कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट निकाल के आपको मिल जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला देखिए इसमें, ए इंटू बी, डॉट का मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई होता है ये, या ए डॉट भी पढ़ सकते हैं हम। ए डॉट बी फॉर्मूला क्या बन गया, ए मॉड बी कॉस थीटा। अब ए की और बी की वैल्यू देखी होंगी, अब ए की और बी की वैल्यू का डालनी है मॉड ए में, मॉड बी में, और एक थीटा की वैल्यू देखी होती है। तो ये वैल्यू डाल कैलकुलेशन करके ए डॉट बी डॉट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कंपोनेंट्स फॉर्म, सेकंड फॉर्मूला इसका ये भी है, A1 B1 A2 B2 A3 B3। अगर इनकी वैल्यूज देखे A1 A2 A3 की वैल्यू देखे, B1 B2 B3 की वैल्यू देखे, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 6 में। अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग और सेपरेट होमवर्क चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, इसके होमवर्क्स वगैरह भी आपको सेंड कर सकता हूँ। लाइन एंड प्लेन, इसमें 3D लाइन और प्लेन की बेसिक क्लियर होंगे आपके, डायरेक्शन रेशियो समझेंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आर का मतलब होता है रेडियस, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। तो इस तरीके से आर, अभी आपको आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो आपको ए की और बी की वैल्यू दी जाएगी और एक इक्वेशन बन जाएंगी। जैसे कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 लेमड़ा, इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाती है। लेमड़ा का मतलब होता है वेवलेंथ वगैरह भी होता है, तो लेमड़ा की भी आपको अगर वैल्यू मिली तो आप उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो और आपको क्या मिलेंगी, रेडियस मिलेंगी। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म आपको याद आ रहा होगा, ग्राफ का ऊपर के डिजिट प्लस नीचे के डिजिट माइनस, उसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे x - x1, y - y1, z - z1, तो एक x होगा, एक x1 होगा, एक y होगा, एक y1 होगा, L M N, ये 3 वैल्यूज होंगी। इस तरीके से इसके क्या निकलते हैं, रेशियोज निकलते हैं, और सब एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको इक्वलिटी ऑफ रेशियो भी कहा जाता है। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन AX + BY + CZ + D, तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला है, इसमें भी जब प्लेन मतलब होता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसको प्लेन कहा जाता है।
जो 2D शेप है इसको कहा जाता है प्लेन। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल ये सब प्लेन ही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ए बी सी और डी ये तीनों क्या है इसमें कांस्टेंट टर्म्स है, और एक्स वाई जेड क्या है इसमें वेरिएबल्स है। तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी की वैल्यू दी जाएंगी और क्या करना होगा, आपको इक्वेशन बनानी होगी। अब है हमारा चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ। डेरिवेटिव क्या होती है उसके अंदर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ। यानी अगर x है और डेरिवेटिव अगर लगाना है इसमें, x में डेरिवेटिव अगर लगाना है तो इसको क्या कर दिया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी dx अपॉन dy, कुछ इस तरीके से इसको कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। यानी एक्स्ट्रा का पार्ट क्या लग गया इसमें, का पार्ट एक्स्ट्रा का, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। इस चैप्टर में भी फॉर्मूलाज बहुत मेन होते हैं, आपको फॉर्मूलेज याद करनी है। dy अपॉन dx ये फॉर्मूला, इसमें आपको x की h की वैल्यू दी जाएंगी। x की वैल्यू तो नहीं होगी इसमें क्योंकि x ऑलरेडी कहाँ पे है, डिस्टेंस में। d का मतलब होता है डिस्टेंस या डिफरेंशिएशन भी होता है, dy अपॉन dx। तो f ऑफ x प्लस h की वैल्यू आपको दी जाएंगी और फिर आपको इसको सॉल्व करना है। ये हो गए फंक्शंस, पावर रूल। x की पावर अगर n है तो उसको इस फॉर्म में लाया जाता है। अगर x की पावर 2 है तो 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या थी अभी 2 थी। तो ऐसी n है तो nx टू दी पावर n माइनस 1। d अपॉन dx कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका कुछ भी नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट टर्म का क्या आ जाता है, 0 आ जाता है सीधा सीधा डायरेक्टली। जैसे कि d बाई डी एक्स है और यहाँ पे 1, इसका आंसर क्या आ जाता है, 0। डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, इसको क्या किया जाता है, डी यू सेपरेट हो जाता है, इसको सेपरेशन मेथड कहते हैं। डी का मल्टीप्लाई हो जाता है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। डी यू डी अपॉन डी एक्स इंटू होल ब्रैकेट यू वी, डी ऑफ डी एक्स ऑफ यू वी, ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको। इसमें क्या है, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी पार्शियल यानी पहले क्या रखा जाता है, पहले यू रख दिया जाता है, बाद में वी के साथ में क्या किया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस उसका रिप्लेस कर दिया जाता है। पहले यू रखा था आपने, फिर वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से एफ ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो आता है एफ डैश एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, यानी दो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एफ भी है जी भी है। तो पहले क्या किया जाएगा, एफ के साथ में किया जाएगा, फिर उसके साथ में किसके साथ में किया जाता है, जी के साथ में किया जाता है। कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए x है, x की पावर क्या है 2x है। इसका अगर डिफरेंशिएशन अगर कर दिया गया, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन इसका अगर कर दिया, इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था, हमको क्या मिलता है। तो फ्रंट में क्या आ जाएगा 2x इंटू एक्स, यानी 2x इंटू एक्स, यानी 2x का आएगा फ्रंट में आएगा, सामने आ जाएगा, जैसा nx की पावर थी। अभी मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ में, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू एक्स लिया जाएगा, तो मैं इतना बना देता हूँ। तो dx से dx कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।